क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर किसी के लिए मौजूद रहती हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो आप सोचती हैं कि बाद में कर लूँगी, कोई बात नहीं। दूसरों की खुशी का ध्यान रखते रखते हम कई बार अपनी खुशी को पीछे छोड़ देते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ज़रूरी टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं होता है। खुद को चुनिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी फीलिंग, आपके सपने, आपकी ज़रूरतें और आपका सुकून उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको दूसरों की परवाह करना और केयर करना। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि जो इंसान दूसरों की मदद करते हैं वो एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। परिवार के बारे में सोचना, दूसरों की मदद करना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी परवाह करना छोड़ देते हैं और खुद को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम किसी चीज़ के लिए ना कहना चाहते हैं पर नहीं कह पाते हैं। हम थके हुए रहते हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि हम कर लेंगे, मैं कर लूँगी। इस तरीके से अधिकतर गृहिणियाँ जो होती हैं वो थकी होती हैं और फिर भी वो काम में लगी रहती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रुके और अपने आप से पूछें कि मैं क्या चाहती हूँ, ये नहीं कि दूसरे आपसे क्या चाहते हैं। खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिश होना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार हमें लगता है अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो लोग हमें सेल्फिश कहेंगे। सेल्फिश होने का मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने बारे में सोचना। और खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब है दूसरों के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना। यानी कि हमें दूसरों के बारे में तो सोचना है पर अपने बारे में पहले सोचना है। इसीलिए आराम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल गलत नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने में आपको जो ज़रूरत है वो आप कर सकती हैं बिना किसी के बारे में सोचे हुए कि लोग क्या कहेंगे और क्या मैं उनको टाइम दे पाऊँगी या नहीं। खुद को चुनने का जो पहला कदम होता है वो ये होता है कि अपने अंदर झांक के देखना, अपनी फीलिंग को महसूस करना। कई बार हम ठीक नहीं होते हैं और फिर भी हम बोल देते हैं कि हम ठीक हैं। अपने इमोशन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई बात आपको हर्ट कर रही है तो उसे फील करें। हर बार स्ट्रॉन्ग बनना ठीक नहीं है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी हमें आना चाहिए। अंदर ही अंदर अगर आप अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे तो आपको कई सारी बीमारियां लग सकती हैं। जैसे कि मैंने एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर की वीडियो में सुना था कि अगर आप अपने इमोशन को, गुस्से को दबाते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे गट पे असर पड़ता है। इसी तरीके से हर बॉडी पार्ट्स पे आपके इमोशन का भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप अंदर से दुखी हैं तो आपका लीवर में प्रॉब्लम आएगा। ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ अच्छा लाइन सुना था, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर हमारे जो फीलिंग्स होते हैं उनका हमारी बॉडी पे भी पूरा असर पड़ता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, अब थके हुए होने के बाद भी काम में लगे हुए हैं ताकि दूसरे इम्प्रेस हो जाए, दूसरे खुश हो जाए, तो एक बात याद रखिए, लोग कभी खुश नहीं रहते हैं। आपको अपने बारे में भी पूरा ध्यान देना है, अपनी फीलिंग्स का, अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का भी। रोज़ सुबह उठ के अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आज मैं कैसा फील कर रही हूँ, और ईमानदारी से जवाब दीजिए और साथ के साथ बाउंड्रीज तय कीजिए। हर किसी को हाँ कहना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह अगर आपको कहीं से इनविटेशन आया है पार्टी वगैरह से, तो अगर आपका जाने का मन नहीं है तो ना कहना सीखिए। किसी काम को अगर आपको करने का मन नहीं है तो उसके लिए भी ना कहना सीखिए। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेना छोड़ दीजिए। सिर्फ आप सिंपल सा ना कह सकती हैं। जो चीज़ आपको मन नहीं है उसके लिए आप ना कह सकती हैं। हर चीज़ के लिए आपको अपनी एनर्जी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे हम अपने टाइम और अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी एनर्जी को भी सोच समझ के खर्च करना चाहिए। जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए।
हर दिन 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालिए, कुछ नया सीखिए, कुछ हॉबी डेवलप कीजिए, कुछ अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो नए नए बुक्स रीड कीजिए, उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगा, जिससे कि आप गुड पेरेंटिंग भी सीख सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। कभी कभी हमें दूसरों की लाइफस्टाइल देख के लगता है कि हम पीछे हैं, हम कई लोगों से हमें लगता है, हम तुलना करते हैं कि शायद हम उस जगह पे नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंची हैं, लेकिन हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर किसी का लाइफ अलग होता है। तो आज ही एक छोटा प्रॉमिस खुद से कीजिए कि मैं खुद की परवाह करूंगी, दूसरों के साथ साथ मैं खुद का भी ध्यान रखूंगी, अपनी फीलिंग्स को सुनूंगी, अपनी इमोशन को पहचानूंगी। खुद को चुनना दूसरे को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को चुनना अपने साथ खड़ा होना होता है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में आपकी एक जगह होनी चाहिए, इसीलिए कभी कभी रुकिए, खुद को चुनिए और खुद को सुनिए। धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए होम ऑर्गेनाइजेशन और होम मेकिंग टिप्स के साथ।